हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्री डेज 30 टैबलेट के बारे में, जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दवा एक बर्थ कंट्रोल मेडिसिन है जिसमें हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन पाया जाता है। दोस्तों, फ्री डेज 30 टैबलेट को सन फार्मा लेबोरेटरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये दवा 21 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है जिसका मार्केट प्राइस 490 रुपये है। तो चलिए आज इस दवा के बारे में सारी बातों की चर्चा डिटेल में करते हैं। जैसे इसमें पाए जाने वाले साल्ट कौन कौन से हैं, इसका यूज़ और बेनिफिट्स क्या है, ये दवा महिलाओं के लिए कौन कौन से कंडीशन में यूज़ होता है। इसके अलावा वीडियो में आगे हम फ्री डेज 30 टैबलेट के डोज और ड्यूरेशन, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ उन दवाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके साथ फ्री डेज 30 टैबलेट को लेने से निगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए क्योंकि किसी भी दवा की अधूरी जानकारी घातक हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूवर हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर दबा दें क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फ्री डेज 30 टैबलेट में पाए जाने वाले साल्ट के बारे में तो इस मेडिसिन में एथिनाइल एस्ट्रोएडल 30 माइक्रोग्राम और डाइनोजेस्ट 2 मिलीग्राम के कंटेंट्स में पाया जाता है, जिसका यूज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिवेंट प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है, जो महिलाओं के ओवरी यानी अंडाशय से अंडे को निकलने से रोकता है। इसके अलावा सर्विक्स में म्यूकस को गाढ़ा बनाता है जिससे स्पर्म को यूट्रस में जाने में दिक्कत होती है, जिस वजह से गर्भ नहीं ठहरता और महिलाओं को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने में मदद मिलती है। अगर फ्री डेज 30 टैबलेट को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये दवा कंट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली के रूप में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है क्योंकि ये मेडिसिन अंडाशय के अंडे के पूरे विकास को रोकती है। फ्रेंड्स, इस दवा में पाए जाने वाला एथिनाइल एस्ट्रोएडियल महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेमरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में फैलता है और प्रोटीन रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा और भी सीरम प्रोटीन के हेपेटिक सिंथेसिस को बढ़ाता है और डाइनोजेस्ट एक प्रोजेस्टिन है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये एंडोमेट्रोसिस के कारण पेट के दर्द से भी राहत देता है। इसके अलावा मासिक धर्म में होने वाली गड़बड़ी, जिसमें महिलाओं को अपने फिक्स टाइम से पहले या बाद में पीरियड्स आ जाते हों या पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती हो या पीरियड्स का ड्यूरेशन ज़्यादा दिनों तक रहता हो और खून गिरने के साथ साथ पेट में दर्द भी होता हो। इसके अलावा पीरियड्स महीने में 2 बार आ जाता हो, तो ऐसे कंडीशन में इरेगुलर पीरियड को ठीक करने के लिए डॉक्टर फ्री डेज 30 टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, PCOS के कारण महिलाओं के शरीर में ज़्यादा हार्मोन बनने लगते हैं और इसी अनबैलेंस्ड हार्मोन के वजह से पीरियड्स में गड़बड़ी होती है। इसके अलावा PCOD भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसके कारण मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्शन की समस्याएं होती हैं। तो महिलाओं में पाए जाने वाले इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए फ्री डेज 30 टैबलेट काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसी के साथ साथ चलिए इस दवा के डोज और ड्यूरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को महिलाओं के पीरियड्स आने के तीसरे दिन से शुरू किया जाता है और रात को खाना खाने के बाद एक टैबलेट लगातार 21 दिन तक दिया जाता है। फिर बीच में 7 दिनों तक इसे बंद कर दिया जाता है और उन 7 दिनों के ड्यूरेशन में महिलाओं के पीरियड्स रहते हैं। फिर 8वें दिन से इसे शुरू किया जाता है और ऐसे इस मेडिसिन को लगातार 3 से 4 महीने तक लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में बात की जाए तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर उल्टी, सिर दर्द, ब्रेस्ट पेन, घबराहट, चक्कर आने की समस्याएं देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि इसके अलावा कोई और अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी हो, तो ऐसे कंडीशन में दवा को रोककर अपने डॉक्टर से मिलें।
और अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उन्हें ये दवा यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो तो उन्हें अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस दवा का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हार्ट और लीवर के गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी इस दवा का गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही इस दवा का यूज़ करें। इसी के साथ चलिए वीडियो के इस सेक्शन में उन दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं जिनके साथ फ्रीडेस 30 टैबलेट को लेने से निगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन्स एटाज़ानावीर, बोजेस्टेन, कार्बामेज़ेपिन, क्लोरल हाइड्रेट, क्लैरिथ्रोमाइसिन के ग्रुप के हो सकते हैं। इसलिए इन दवाओं के साथ फ्रीडेस 30 टैबलेट का यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में फ्रीडेस 30 टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल के मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट का नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।